पहले तो मैं बहुत खुशी की बात है कि आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर ऑल इंडिया फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनकी पहल पर और विधु गुप्ता जी, पारसनाथ जी और अन्य जो यहाँ के ऐसे जो सीरियस और सिंसियर लोग हैं इस मंच पर बैठे हमारे साथ में, इन लोगों के द्वारा ये बहुत ही अभूतपूर्व पहल की गई है। आज के दिन में जो दवा है वो कब जहर बन जाएगी, अगर कब वो मिसयूज होना शुरू हो जाएगी, इसके बारे में परिचर्चा यहाँ विस्तृत रूप से की जाएगी और एक दूसरे से शेयर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या सेडेटिव्स हैं या कफ सिरप है जिसका दुरुपयोग संभव है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए, ये भी हमारे फार्मासिस्ट बंधु आज इस परिचर्चा में जानेंगे। और हमने जो एक मैंने अभी कहा भी कि सब साधुवाद के पात्र हैं कि एक भदोही जनपद में, हमारा जो सबसे ज्यादा रूरल जनपद है पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः, उस जनपद में ये पहल की गई है और कोशिश की जाएगी कि यहाँ का जो युवा वर्ग है वो दवाई को दवाई की तरह इस्तेमाल करे, दवाइयों का दुरुपयोग ना होने पाए। और हमारे इस अभियान में हमारे फार्मासिस्ट बंधु भी हमारे ड्रग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे और जो समाज की दशा और दिशा सुधारने के लिए जो प्रयास करेंगे उस सब के लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद हमारे जो फार्मासिस्ट बंधु हैं वो ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार और ज्यादा जानकारी के साथ। सरकार के द्वारा भी समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है और फिर भी अगर वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिक्री हुई है। इससे ये देखा जा सकता है कि युवा लगातार नशे से जुड़ रहा है। तो क्या मानते हैं कैसे शराब बिक्री अलग चीज है और ये फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जो ये सम्मेलन है ये अलग चीज है। यहाँ पर बौद्धिक डिस्कशन ज्यादा होता है। वैसे तो शराब छुड़ाने के लिए भी एक दवा का प्रचार आप यहाँ देख सकते हैं किया गया है, लेकिन जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उस पर दवाइयों की एक्सपायरी के बाद उसको न बेचना, शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है उनको प्रिस्क्रिप्शन पर बेचना, ऐसे ड्रग्स जिनका दुरुपयोग हो सकता है उनको कस्टमर को देखकर अपनी लालच को पीछे रखकर समाज के हित को ध्यान में रखकर देना, इस तरह की विषय वस्तुओं पर चर्चा होगी। और ये ध्यान किया जाएगा कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां बैन हो जाती हैं लेकिन छोटे मोटे दुकानों पर आकर के वो उपलब्ध हो जाती हैं और बिक रही होती हैं, उनको हटाना। तो ड्रग डिपार्टमेंट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन और फार्मासिस्ट हमारे जो हैं ये सब मिलकर जो इस तरह की जो एक कुरीतियां होंगी या कहीं पे कमियां होंगी उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा ही पॉजिटिव एफर्ट है और मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं पारसनाथ यादव, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन भदोही, सीडीएफ यूपी फेडरेशन, सीडीएफ यूपी के अंतर्गत मेरा जिला आता है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्ट प्लस हमारे केमिस्ट भाई एक साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। हमारा एजुकेशन केवल दवाओं का विक्रय, प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से दवाओं का विक्रय का है और हम इंटीरियर में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा नहीं बेचते, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो। हमारा कार्य प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा बेचना है। और इस नशा मुक्ति का जो आज का अभियान है, ये नए हमारे युवा जो फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनको जागरूक करना है और उनको ये बताना है कि कौन सी नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग किस डोज में डॉक्टर साहब ने लिखा है, उसी के माध्यम से, उनके प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही बिक्री हो। सर आपने यहाँ पे दवा क्रोनोडोल, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या कहेंगे इस दवा को लेकर? ये दवा नशाखोरी को रोकने के लिए है। जैसे कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे शराबी को शराब छुड़ाने के लिए, तो वो काम हम लोगों का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो गांव देहात से औरतें हैं, प्रताड़ित हैं, वो हमारे पास जब आती हैं तो हमारा सलाह होता है डॉक्टर के से मिलकर उनसे उस दवा का उपयोग के लिए आप जाके उनसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। और वो शराबी के मरीज को जब दिया जाता है तब वो धीरे धीरे वो शराब का एडिक्ट छोड़ता है और धीरे धीरे परिवार की तरफ बढ़ता है। तो ऐसी ऐसी कुछ दवाएं आ गई हैं जो कि उसका विशेष अनुभव डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर रिटायर्ड विधु गुप्ता सर। और हम लोगों का केवल काम है कि जब वो आते हैं मरीज तो उनको डॉक्टर साहब के यहाँ तक बता देना और धीरे धीरे वो एडिटिंग से छूट जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे परिवार हैं, मेरा 40 साल का अनुभव है, 42 साल का, कि मैंने लगभग 5000 से 10,000 ऐसे मरीजों को वो दवा दे के दवा मुक्त हुए। आज परिवार सुखी है, अपने बच्चों को वो खिला पिला रहा है, कायदे से कर रहा है। इसके पहले वो नशा के चक्कर में परिवार को मारता था, बर्तन बेच देता था और उनकी सेवा नहीं कर पाता था, जो आज ऐसे मरीज हैं जो ठीक है।
और वो उसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है, ना कि हम फार्मासिस्टों का, लेकिन मार्गदर्शन हमारा है जिससे कि वो परिवार सुधार के। आज यहाँ पे डीएम सर भी आए थे, तो उनके द्वारा किस तरह का मार्गदर्शन मिला आपको? डीएम सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम कुछ क्षण केमिस्ट लालच में नए युवा को किस ढंग से संभालेंगे, किस ढंग से उनका केयर करेंगे, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, नई युवा पीढ़ी, तो उसमें ये जान लीजिए ये भारत तक का ही नहीं है,